अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हमने एक टूटे हुए सिलसिले को दोबारा जोड़ने की कोशिश की है और हम ज़ेब अस्कार हुसैन साहब के दर दौलत पर मौजूद हैं एक बार फिर। और एक हिस्सा तो रिकॉर्ड हो गया था बहुत अच्छी तरह, लेकिन दूसरे में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो हम दोबारा उस गुफ्तगू को शुरू करेंगे जो जहाँ से एक सतह पे वो टूट गई थी। तो फिक्शन के बारे में बहुत सारी बातें ज़ेब भाई हो रही थी और ये कहा जाता है कि फ़िक्शन का मेयार कुछ शायद गिर गया है, फ़िक्शन जो है लिखने वाले वैसे भी कम होते हैं और शायद मज़ीद कम हो गए हैं, या कुछ लोग कहते हैं फ़िक्शन बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? मैं ये अर्ज़ करूँगा, शुक्रिया खालिद साहब। पिछली बार हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी तो एक तो आपने ये भी पूछा था कि अफसाना किस मरहले पे है और फिक्शन, इसके इर्तिक़ा के हवाले से भी बात हो रही थी। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए, अफसाना जो है वो तो लिखा जा रहा है और जो है वो एक चीज़ होती है कि वो रिवायती तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा जाना और किसी शौरी काविश के बगैर और ये समझे बूझे बगैर कि अफसाना कहाँ पे है। अफसाने का इर्तिक़ा रुक नहीं सकता, अफसाने का इर्तिक़ा तो होना ही है, चाहे वो इंग्लिश अफसाना हो, चाहे उर्दू अफसाना हो। दुनिया भर के अफसानों के एतबार से आप देखते हैं। और अब जो ज़माना है, मैं ये समझता हूँ कि अफसाने में दुनिया भर के अफसानों के असरात और उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग एवॉल्व हो रही है अफसाने के ताल्लुक से और कहानी के ताल्लुक से, तो अब उसका इर्तिक़ा तो नागुज़ीर है। तो उस एतबार से मैं पिछली बार भी ये अर्ज़ कर रहा था कि ये देखना कि अफसाना निगाह कहानी वेंटिलेटर पे है या नहीं है, ये मैं समझता हूँ ये बात इस तरह से नहीं है। बात इस तरह से है कि आप चाहे रुक जाएं लेकिन अफसाने का इर्तिक़ा चलना है। अच्छा, ये जो एक बात एक ज़माने में बहस चली थी हम दोस्तों में कि कहानी और अफसाना ये क्या दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी, या वो एक ही चीज़ हैं या क्या है, और ये बड़े मबाहिस चले लेकिन उसमें कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ सका। तो क्या कहें इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक इजाफी बात कही जाती है कि अफसाना जो है वो किसी भी एक वाक़े के ताल्लुक से भी हो सकता है और अफसाने किसी एक कहना चाहिए कि उसका जो है वो एक किसी भी हवाले से कोई भी ऐसा इवेंट है या किसी भी मौजू के ताल्लुक से, तो उसका ज़्यादा फैलाव नहीं होता जैसे कहानी का फैलाव होता है। अफसाने के अंदर अफसाना नहीं होता, कहानी के अंदर तो कहानी चल जाती है। तो ये फ़र्क महसूस किया यानी कहानी में ज़ेब भाई, कहानी के अंदर जो है वो अफसानवी रंग आ सकता है या अफसानवी रंग के अंदर एक स्टोरी जो है वो आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है अफसाने के अंदर, और फिर ये लिखने वाले पे डिपेंड करता है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तफाहीम है ये बड़ी इजाफी तौर पे बनाई जाती हैं और ये इब्तिदाई सतह पे होती हैं, लेकिन जिस तरह से अफसाने का इर्तिक़ा हुआ है उसमें अब कोई वो बातें जो उसकी मखसूस सानवी हो गई हैं, सानवी हो गई बात। उससे। अच्छा, इसमें एक बात और ये है कि अफसाना जो है अब बहुत से लोग लिखते हैं और वो एक डाइजेस्ट की सतह पर चला जाता है। जो बहुत ज़्यादा अफसाना लिखा जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इतना शऊर नहीं रखते और बहुत सारी चीज़ों को, अपने अंदाज़े बयां को भी और मौज़ूआत को भी और लिखने का जो स्टाइल होता है वो जाके डाइजेस्ट की सतह पे चला जाता है। ये क्या मतलब? मैं ये समझता हूँ कि खालिद साहब उसकी वजह ये है कि वो उन्हें इसका शऊर नहीं होता कि अफसाना कहाँ खड़ा है। बस औक़ात वो उसी तरह का लिख रहे होते हैं, मुंशी प्रेमचंद के अहद में खड़े होके, या जो है वो आपका अफसाना जो है वो मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने जो नॉवेल लिखा था आपका अमराव जान लगा, या उसके बाद एक शरीफ ज़ादा, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे जदीद फिक्शन का रंग तो आ ही चुका था। अब जो लिखा जाना चाहिए था उससे आगे का होना चाहिए था। ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आगे डिप्टी नज़ीर अहमद वाला दौर तो नहीं है ना, ठीक है, उससे आगे तो यानी आप ये कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए और एक सतह पे आपको नज़र भी आता है कि जो सही लिखने वाले हैं, फिक्शन को समझते हैं और फिक्शन लिखने के अहल भी हैं, वो यकीनन वो चीज़ जिसमें आप भी शामिल हैं, अरशद जावेद रिजवी भी शामिल हैं, काशिफ रज़ा भी शामिल हैं और हमारे रिफाकत हयात भी शामिल हैं और इकबाल खुर्शीद भी मुझे लगता है कि नए लोगों में एक सूरत हाल है, सायरा गुलाम नबी भी हैं, इनके अलावा भी नाम हैं इनके। देखिए जी,
ये हल्का रबाबी ज़ौक़ के ताल्लुक से मैं कहूँगा, आसिफ अली आसिफ लिख रहे हैं, बहुत उम्दा लिख रहे हैं, और इंजला हमीश लिख रही हैं, इंजला हमीश, मुतरबा शेख ने पिछले दिनों हाँ। लिखा, लरमाना शेख हैं, फिर अरशद साहब का तो आपने नाम लिया लेकिन ही। क्या इसको एक शब्द में आप नाम ये सब ले सकेंगे आसानी से? यानी कि जो नाम मैंने लिए हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें जिला का नाम तो चलें उसमें शामिल कर लें, वो क्रिएटिविटी है, लेकिन बहुत से लोग उसमें ऐसे हैं जो कच्चे हैं बहुत। टू बी फ्रैंक जी जी जी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए इसमें जो है वो ये बात है कि कहीं कोई अफसाना कच्चा रह जाता है, लेकिन कुछ अफसाने जो है वो मैं देख रहा हूँ कि नए लोगों के जो है वो बड़ी पुख्ता अफसाने भी वो लिख रहे हैं, लेकिन वो इम्कानात के हवाले से आप देख रहे हैं, इम्कानात के हवाले से, और उनके यहाँ एक करेज नज़र आती है मुझे, करेज ऑफ एक्सप्रेशन, तो जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि एक अफसाना निगार बहुत मजा हुआ है, लेकिन वो उन मौज़ूआत को नहीं छू पाता जिन मौज़ूआत को नए अफसाना निगार में बरता है, लिख रहे हैं, तो उसमें बरत रहे हैं। जी बरत रहे हैं, तो कहीं कमी तो हो अच्छा, सकती तो है, लेकिन खुद आपके पसंदीदा जो अफसाना निगार हैं, चाहे पुराने हों, एक बात तो ये है कि वो कौन से ऐसे हैं जो आपके अपने पसंदीदा हैं? चंद नाम ऐसे जो कि बाहर के भी हों, यानी मगरिब के भी हों, और आपके हमारे लोग भी। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला तो जारी है। मैं यकीनी तौर पे जिन लोगों से मुतासर हूँ वो तो एक बड़ी फहरिस्त हाँ, वो तो बहुत तवील होगी, लेकिन चंद नाम। और जो है वो लिखने वालों में फिक्शन, मसलन ये कि वर्जीनिया वुल्फ हैं और सार्त्रे हैं, जिया पाल सार्त्रे को आप देखिए उनके यहाँ, और फिर ये जो है वो आपके मैं समझता हूँ ब्रेख्त थिएटर के हवाले से आप देखें, और एल्बर्ट कॉमियो हैं। अच्छा, फिर इधर आप आ जाइए, मैं शेक्सपियर से भी बहुत ज़ाती तौर पे मार्किस भी मेरे ख्याल में आप मार्किस भी बिल्कुल यकीनी तौर पे, काफका भी होंगे, काफका है, बिल्कुल बहुत सारे नाम हैं। अब यहाँ के बताइए जी। अब ये देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था खास तौर पर अपने हमअसर, अब हम असर के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो है वो अहमद हमीश ने जो है वो नए अफसाने के हवाले से मक्खी खास तौर पर उनकी कहानी मुझे लिखती है, डॉक्टर अनवर सज्जाद हैं, उनका गाय अफसाना है, और नीली नोटबुक है उनकी, और नीली नोटबुक की ट्रांसलेशन उन्होंने की थी। जी जी, खुशियों का बाग नॉवेल जी, और फिर उनका एक जो है वो उसका जन्म रूप भी उनका एक नॉवेल है। तो अब ये अरशद हमारे जो रिजवी साहब हैं, वो उनका क्या मैं समझता हूँ कि अरशद एक बड़ा ही, मैं आज की अहद का मुनफरिद अफसाना निगार है, बड़ी बड़ी मैच्योरिटी के साथ वो अफसाने लिख रहे हैं, और जिनके नाम अभी आपने लिए हैं ये सारे दोस्त भी यकीनी तौर पे लिख रहे हैं, और जो है वो रशीद अमजद को आप गुजर गए जो है। अच्छा, तो अफसाने पे मैं समझता हूँ तनकीद के हवाले से भी अगर आप देखें, हाँ, तनकीद पर मैं बात करना चाह रहा था कि जो फिक्शन की तनकीद है वो बहुत कम सूरत हाल है जी। तो मुख्तसरन ये कि हम 1 मिनट में हैं, तो क्या सूरत हाल? मैं समझता हूँ कि अब कुछ लोग जो लिख रहे हैं, देखिए डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी एरियल वगैरह ने लिखा, लेकिन मुमताज़ शीरी का जवाब नहीं, बिलाशुबा शहजाद मंजर, अली अदर मलिक, एक ख़याम जी। अच्छा, अफसानों में आप देखिए तो नसीम अंजुम भी हैं, और शहनाज परवीन साहिबा भी हैं, एक ख़याम है, और अकरम कुंजाई साहब ने तनकीद के हवाले से इन दिनों में जो है वो मैं समझता हूँ कि तो यहाँ जो है वो मैं कट डाउन करूँगा आपको, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं बेअदब के साथ कि इसको अब हम दूसरे हिस्से में ले जाएंगे, और यहाँ हम एक इस हिस्से को ख़त्म करते हैं। ज़ेबा अस्कार हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं, और उनकी बातें, उनकी जो काबिलियत है, उनकी इल्मियत है, और उनकी जो निगाह है फिक्शन पर, और जो वो फिक्शन लिखते हैं, सब बहुत कमाल का है। तो एक दूसरे हिस्से में हाजिर होंगे। मुझे और ज़ेबा अस्कार हुसैन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।